हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बीएसएससी एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि आपका एग्ज़ाम 23 में तो होने वाला है नहीं, तो आपका एग्ज़ाम लगभग फरवरी में आयोजित तो हो सकता है। तो आपके पास अभी 1-1.5 महीने का समय है। आप बिल्कुल तैयारी में लगातार बने रहिए और जितने प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं उसको करते रहिए। उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं एग्ज़ाम में। और जो आपको प्रीवियस अब तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के, उनको हम आपको बहुत जल्द करवाने वाले हैं। तो एक प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी करवा रखा है 2014 का, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। और कंटिन्यू आपको बिहार एसएससी की एग्ज़ाम की क्लास अटेंड करनी है। तो आप सभी को इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल बिहार एसएससी की कंटिन्यू पर प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहे हैं। और बिल्कुल यकीन मानिए, आपका जो प्रत्येक प्रैक्टिस सेट हमने देखा है उसके अनुसार आपको सभी प्रश्न यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं, उसी एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखकर। तो आप सभी कंटिन्यू क्लासों को अटेंड करते रहिए। आप सभी का यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, केपलर का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति का पहला नियम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग से शुरू होता है? छोटी आंत, मुख्य गुहा, मलाशय, ग्रास नली। तो मनुष्यों में स्टार्च और जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग से शुरू होता है? और आप सभी को क्लास के एंड में कमेंट जरूर करना है कि 13 प्रश्नों से आप कितने को राइट कर पाते हैं। जितने भी स्टूडेंट सीरियस होकर अगर बिहार एसएससी का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो वो सभी बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे आज की क्लास में। आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्य गुही का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का सही आंसर हो जाएगा आभासी और सीधा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। प्यूपिज कहते हैं, दृष्टिपटल कहते हैं, परितारिका कहते हैं, लेंस कहते हैं। तो कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है, उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा परितारिका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, खालिस्तान बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में यानी खालिस्तान बताता है, मतलब कौन सा नियम बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रचार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल की व्युत्क्रमानुपाती होती है? ग्राम का नियम है, केवलर का नियम है, पास्कल का नियम है, डिंटल का नियम है। तो किसका नियम है जो बताता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम का जो नियम है वो बताता है तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रचार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन B3, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B1 यानी BA। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किण्वक यानी एंजाइम है यानी जो वसा को तोड़ने में मदद करता है? लाइपेज, ट्रिप्सिन, राइबोन्यूक्लीज, इमाइलेज। तो कौन सा किण्वक एंजाइम है जो वसा को तोड़ने में मदद करता है? सही आंसर होगा फ्रेंड्स लाइपेज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, चुंबकीय, स्थिर वैद्युत। तो कौन सा असंपर्क बल नहीं है? सही आंसर हो जाएगा घर्षण, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? मार्सिलिया,
क्लेडोफोरा, मोनोकोटा, मर्चेटिया। तो कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? सही आंसर है मर्चेटिया, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोया जाता है तो उसका रंग बदल जाता है, मतलब उसका रंग में बदल जाता रंग है नीला पीला नीला, नीला हरा, नीला पीला, हरा पीला। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोया जाता है तो उसका रंग में बदल जाता है, तो बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीला और हरा। नेक्स्ट है कि किस खनिज या विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती हैं? विटामिन सी है, आयोडीन है, कैल्शियम है, विटामिन डी है। तो किस खनिज या विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती हैं? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल विटामिन मतलब डी, आयोडीन की कमी से होता है। पेशियाँ उत्तक 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक नहीं है? चिकनी, हृदय, कंकाल, सेस्मोइड। तो पेशियाँ उत्तक 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक यहाँ पर नहीं है? सही आंसर हो जाएगा सेस्मोइड, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राहुल जो है वो बेरी से पीड़ित है, किसकी कमी से? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी। तो राहुल अगर बेरी रोग से पीड़ित हैं तो किसकी कमी हो गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन बी की कमी हो गई, यानी डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास को उगाने के लिए तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई पाले से मुक्त खालिस्तान, दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है? उच्च तापमान 210 दिन, कम तापमान 150 दिन, कम तापमान 210 दिन, उच्च तापमान 150 दिन। तो कपास को उगाने के लिए कितना तापमान चाहिए और कितने दिन चाहिए? बिल्कुल कपास को उगने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर चाहिए उच्च तापमान चाहिए और यहाँ पर 210 दिन चाहिए, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जिसे क्या कहा जाता है? रिक्तिका, कोशिका द्रव्य, हरित लवक, कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जिसे क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कोशिका भित्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन है? यानी बुटकेश्वर दत्त, भगत सिंह, भगवती चरण यानी बोहरा या फिर रास बिहारी बोस। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, भगवती चरण यानी बोहरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि योमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? DRDO द्वारा, इसरो द्वारा, TIFR द्वारा, CDEC पुणे द्वारा। तो योमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल बी ऑप्शन, इसरो के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपरी भू स्थित उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग होती है 2400 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर या फिर 38,000 किलोमीटर। तो पृथ्वी की सतह से ऊपरी भू स्थित उपग्रह की भूमध्य परिधि में ऊंचाई होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का प्रथम वायसराय आपको बताना है, बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सितार देवी किस विद्या से संबंधित हैं?
दरभंगा पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, शास्त्रीय संगीत, कथक नृत्य। तो सितार देवी किस विद्या से संबंधित है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल कथक नृत्य करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है, सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान। तो सार्क का सबसे बड़ा नया देश कौन सा है? सही आंसर है अफगानिस्तान, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष। तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? सही आंसर होगा बिल्कुल 30 वर्ष, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी महासागर, लाल महासागर। तो स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? सही आंसर होगा यानी लाल सागर के साथ। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आएगा कि केसर का जो मुख्य उत्पादक है वो किस राज्य में होता है? केरल में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर एंड गुजरात में। तो बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर आने वाला है आप सभी का? केसर का मुख्य उत्पादक यानी किस राज्य में होता है? आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए जम्मू और कश्मीर, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो विविधता का तत्व यानी तप्त स्थल हॉट स्पॉट है? सुंदरबन, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट या फिर गंगा के मैदान। तो भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र होगा जो विविधता का तत्व स्थल यानी हॉट स्पॉट होगा? सही आंसर होगा आप सभी का बिल्कुल गंगा के मैदान, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, ग्रीन पार्क यानी जो कानपुर में स्थित है वह किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल। तो ग्रीन पार्क आपको बताना है कि ग्रीन पार्क जो है वो किस खेल से संबंधित है? बिल्कुल क्रिकेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितने आगे पीछे हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.1/2 घंटे आगे यानी 5.5 यानी घंटे आगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक है जो यूएसए स्थानीय पवन है? चिनूक है, फोन है, हरमटन है, मिस्ट्रल है। कौन सी एक यानी यूएसए स्थानीय पवन है? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का चिनूक एक यानी यहाँ पर यूएसए स्थानीय पवन है। नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? गंडक, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो यमुना नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? हरिद्वार है, दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है। तो बताइए फ्रेंड्स और जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को ताकि वह भी बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के सेट को निकाल सके। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिद्वार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स अगर आप भी कंटिन्यू यहाँ पर बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ऑल में रखें ताकि हमारा जब भी न्यू प्रैक्टिस सेट आए तो उसकी आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक आप सभी लगातार प्रैक्टिस सेटों को अटेंड करें।